जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो लोकसभा, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो 330 में की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो सही आंसर है 332 आर्टिकल। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्रावधानिक है, कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो सही आंसर है 342। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सी सही नहीं है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संबोधित की जाती है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। हाँ, पहला सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, ये भी सही है। दोनों सही है दोस्तों। यह अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों एससी और एसटी की बात होती है, इंग्लिश में बोलते हैं एससी एसटी। नेक्स्ट देखते हैं, 2015 की बिहार सरकार की अनुसूची में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2014 में कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकती है? तो 33 तत्व केस में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, तो किस दर्जे पे वो लोग? तो धर्मनिष्ठा से तटस्थ रहते हैं वो लोग। नेक्स्ट देखते हैं, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं होती है। तो पहला, आदिम लक्षणों के संकेत, एकदम सही है। विशेष संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ेपन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी सही है दोस्तों। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो आपका सही आंसर राज्यसभा में, और बोले तो राज्य विधान परिषद में भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है, सी उतना नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करना प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो मतलब तो 338 के क्लॉज 1 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो आपका सही आंसर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो आपका सही आंसर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो सही आंसर अनुच्छेद 338। नेक्स्ट देखते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जातियों आयोग का गठन किया गया है? वही दोस्तों 338 क्लॉज 1 या कब भी बोलिए या ए भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्ययन और उपाध्ययन के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है 3 सदस्य होते हैं, उससे अधिक नहीं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नहीं दोस्तों, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, हाँ भी सही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये गलत है, केवल 2 होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 114वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर है 331 में। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? तो सही आंसर है 104 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो सही आंसर अनुच्छेद 333 में। नेक्स्ट देखते हैं। यह है मिलान दोस्तों, इसमें मिलाना है, मिलान छोड़ दीजिए, मिलान आपको उतना नहीं पूछा जाता है। भारत के निम्नलिखित घटनाओं पर निकाय पर विचार कीजिए, इसमें से विचार करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये भी सही है। राष्ट्रीय विधान आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग, निर्वाचन आयोग। या ऊपर कुछ और ऑप्शन, ये तो मिलान वाला है, तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, यह संवैधानिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी बात अभी चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन संबंधित है? तो सही आंसर 102वें संवैधानिक संशोधन। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? यह आपको बताना है दोस्तों। तो सही आंसर काका साहेब कालेलकर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। वित्त आयोग, ये गलत है, 260 में होता है वित्त आयोग। निर्वाचन आयोग ये भी गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सही है दोस्तों। ओबीसी की बात यहाँ हो रही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिसलेनियस पढ़ेंगे, मतलब जितना आपको हम शुरुआत से पढ़ाएं वो सब एक ही बार में ही इसमें पूछा जाएगा, तो आप उसका दोबारा रिवीजन करके आइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।